रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं भीमदेव। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर कलेक्टर ने कार्यवाही के लिए किया निर्देशित। कोरोना मरीज को उपचार के लिए लेने पहुंची टीम, परिवार के सदस्यों ने किया विरोध। जिले के अंतर्गत रविवार को मिले 7 कोरोना मरीज और सेल्समैन, 2 मृतकों समेत 21 परिवार का डकार रहा था खाद्यान्न, जांच में हुआ खुलासा। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखते हैं। जिले में आज 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही की गई। रीवा में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। रविवार को जिले के समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर, सिविल लाइंस थाने के पीछे लखौरी बाग, गोविंदगढ़ समेत अन्य स्थानों पर कोरोना मरीज पाए गए। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ कार्यवाही करते हुए कुछ को होम क्वारंटाइन किया गया है, वहीं कुछ लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को कोविड-19 की गठित टीम के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। टोटल रीवा शहर में 6 केस पॉजिटिव आए हैं तथा 1 केस गोविंदगढ़ में मिला है। रीवा शहर में आपके समान थाना, नेहरू नगर, अल्प आय वर्ग सोसाइटी के पीछे और एक मिला है आपके लखौरी बाग में और 2 SGMH के हैं। एक मिला है पुलिस थाना सिविल लाइन के पीछे और एक गोविंदगढ़ का। इस प्रकार से कुल 7 केस मिले हैं। जी, सभी को होम क्वारंटाइन किया नहीं, सभी को होम क्वारंटाइन नहीं किया गया। कुछ को होम क्वारंटाइन किया गया है और कुछ को शिफ्ट किया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रा परिवार में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला घर पहुंचा तो घर वालों ने अस्पताल ले जाने के पर विरोध जताया। इसके बाद पुलिस दल बुलाया गया और एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले मिश्रा परिवार में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले का प्रशासनिक अमला मिश्रा परिवार के घर पहुंचा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही करते हुए संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की बात की। इस पर घर के अन्य सदस्यों द्वारा विरोध जताया गया, क्योंकि परिवार बड़ा होने के साथ ही सदस्य भी और अधिक थे, जो मरीज को घर पर ही क्वारंटाइन किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद मौके पर SGM फरहीन खान पुलिस बल के साथ पहुंची। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कार्यवाही प्रोटोकॉल के तहत ही की गई है। कुछ दिन पूर्व ही उक्त परिवार में 13वीं का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। उसके संबंध में SGM फरहीन खान से हमने बात की। आज यहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि उनके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उनके घर वालों द्वारा विरोध किया जा रहा था उनको ले जाने का, तो अभी उनको फोर्सफुली यहाँ से ले जाया गया है। इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं, तो अभी सबका सैंपल हम करवा रहे हैं। लेट्स होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, बट सबको क्वारंटीन करा दिया गया है। अभी हम यहाँ पे सीलिंग कर दे रहे हैं पूरे घर की, सभी के सैंपल कराए जाएंगे। मतलब जो ये इसमें शामिल हुए थे कार्यक्रम में, इनकी भी तलाशी जाएगी। इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी है हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी 1 घंटे से विवाद की स्थिति की है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है उसमें से, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? हम सबको प्रपोजल भेजेंगे उसके लिए। देखिए, आप मुझसे इतना सारा बोल रही है कि नो, कि आपने कितना बोला होगा। अब बात सुनिए मेरी, पहले बात सुन लीजिए। अब बहुत हो गया। अगर आप लोग और ये कह रहे हम नहीं भेजेंगे, यही करिए कि सबकी जांच हो जाती है। ये लोग फालतू बात कर रहे हैं। तो हम उसको भेज प्रोटोकॉल कहते हैं घर में रखने का प्रोटोकॉल। सर, वो क्वेश्चन आप एक बार देखें तो आप हमारी बात लखौरी बाग है। अच्छा, एक बात है, आप दिव्यराज को आपने क्यों सलाह मशवरा नहीं चाहिए। अरे नहीं सुन रहा यार, पहले तुम सामान लेकर आओ बाहर। हाँ बोलो, चलो तुम भी। तुम आशीष शुक्ला के दोस्त हो क्या, संजय नगर वाले के आशीष शुक्ला? उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन, 2 मृतकों के साथ 21 परिवारों का हर महीने राशन डकार रहा था। ये जांच के बाद इसका खुलासा हुआ। रीवा जिला के तराई क्षेत्र सेवा सहकारी समिति रिमारी की उचित मूल्य की दुकान वीरपुर के रहवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था। इस पर सामाजिक संगठन के प्रयास से उस सेल्समैन द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की शिकायत की गई और जांच की मांग पर जांच कराई गई, जिसके बाद सामने आया कि यह सेल्समैन हर महीने 2 मृतकों के साथ साथ 21 अन्य परिवारों का राशन डकार रहा था।
इस मामले में रीवा 24 न्यूज ने ग्रामीणों से बात की। गल्ला तो इसे बहुत दिन से आता है साहब, मगर गल्ला हम का 1.5 साल में जाते थे आप उचित मूल्य के? गए तो नहीं साहब। हाँ। मालूम था। हाँ। जब जांच पड़ताल हुआ तब मालूम हुआ। अच्छा। कब वो जिंदगी बीत गए, हमारे भैया हमारा लड़का 50 साल हो गए, कुछ नहीं पाया है। मैं न तो पतो खा गए, न कुछ नहीं पाया, बस बन मजदूर को दिखाई दे 8 बीघा तक जमीन। किशोर विश्वकर्मा है, ग्राम बीरपुर है, हमारे उचित मूल्य की दुकान रिमारी है, हैं? और हमको गल्ला कभी नहीं मिला। ये मतलब कोरोना में भी नहीं मिला। जांच के दौरान हमको जानकारी हुई कि हमको हमारा गल्ला निकलता है, लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं, कोरोना में भी नहीं मिला। अच्छा, कब से निकल रहा है आपके नाम का गल्ला? हमारे नाम का गल्ला अब कम से कम 10-15 साल से निकल रहा है। हाँ, मिला का कहा था 10 साल से गल्ला नहीं पा रही है। अधिकारी यहाँ जांच करे, सूची में न रहा, गल्ला सेल्स में निकाल लेंगे। गल्ला हमको नहीं मिल रहा, न कोरोना के मिल रहा है, ना का कहता का मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। सब तो आप गरीब के ले जाके यहाँ को वितरण कर दिया। क्या हमारे अधिकारी आए रहे हैं तो वो सूची में नाम दिखा है तो वो बताया है हमको भाई है। मोदी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सहकारी समिति रिमारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान बीरपुर का ये मामला 18/7/2020 को ग्राम बीरपुर में के एक व्यक्ति ने हमारे सामुदायिक कार्यकर्ता समाज चेतना अधिकार मंच के अवधेश कुमार के पास फ़ोन आया और ये बताया गया कि हम लोगों को इस कोरोना वायरस के दौरान एक भी राशन नहीं मिला है, जबकि सरकारें लगातार घोषणाएं करती हैं कि निःशुल्क राशन गरीबों को दिया जाएगा। इस दौरान हमारी टीम के साथियों ने एक टीम बना करके बीरपुर पहुँचे, जहां पे बीरपुर गांव में एक एक घर जा कर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत जानकारी एकत्रित किया, जिसमें पूरे गांव में ये निकल के आया कि 18 माह से किसी एक भी व्यक्ति को 1 किलो राशन नहीं दिया गया था, जिसमें सर्वे के दौरान 26 ऐसे हितग्राही निकले जिन्हें राशन नहीं मिला। और हम लोगों ने फिर वहीं पे बैठ के उनके कथन, शपथ पत्र और उनके प्रमाण के रूप में जो दस्तावेज थे उन्हें एकत्रित किया और ऑनलाइन प्रयोग से जो दस्तावेज निकलते हैं उसे निकालने का प्रयास किया, जो सितंबर 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक यानी 10 माह का दस्तावेज निकाला। उससे पता चला कि राशन दुकान बीरपुर से नियमित रूप से विक्रेता सुशील सिंह द्वारा राशन निकाला जा रहा है। उसी दौरान हम लोगों ने हितग्राहियों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमने 1 किलो भी राशन नहीं पाया। राशन में गेहूं, चावल, शक्कर, नमक और दाल, केरोसिन किसी प्रकार को हितग्राहियों को नहीं दिया गया। इसकी जानकारी एकत्रित करने के बाद हम लोगों ने 20 तारीख को एक पूरा दस्तावेज, एक रिपोर्ट आवेदन के साथ हमने 21/7/2020 को खाद्य नियंत्रक रीवा के पास पहुंचे, जिन्हें आवेदन दिया और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी बताया। उन्होंने तत्काल 3 बजे रीवा से रिमारी सेवा सहकारी समिति पहुंचते हैं। वहीं पे राशन दुकान बीरपुर का स्टॉक था, जो चेक किया गया, स्टॉक मिला लेकिन कम था। उसी दौरान उन्होंने पंचनामा तैयार किया। वहां बहुत सारे अराजक तत्वों ने धमकियां देना चालू किए। फूड कंट्रोलर के गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया और कहा कि गाड़ियां नहीं जाने देंगे। इस तरह रामबाग तक पीछा किया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं माना और इस लड़ाई को हम लोगों ने ये सोचा कि गरीबों को किसी तरह से राशन मिलना चाहिए और इस प्रक्रिया को लड़ते रहे और बहुत सारे साथियों ने मदद की। और अभी अंतिम में 23/7/2020 को पूरे हितग्राहियों में, उसमें से 21 हितग्राहियों को 95 कुंटल 8 किलो गेहूं और चावल वितरण किया गया है। उसके बाद अभी शक्कर, नमक, दाल, केरोसिन नहीं दिया गया है। इस तरह की अनियमितताएं हैं। गरीबों के जो राशन है वो डकारा जा रहा है। इसमें बहुत सारे मीडिया में भी आया है और ये निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि इस मीडिया के द्वारा हम
लोगों के सहयोग इस लड़ाई में गरीबों के साथ में ये खड़े रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। और साथ ही कल दिनांक 25/7/2020 को जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया के द्वारा कि शाम को एसडीएम त्योंथर, तहसीलदार जबा और फूड इंस्पेक्टर रीवा के द्वारा सुशील सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और पूर्व में भी पुलिस से इन्होंने मारपीट किया था, वो भी इनके ऊपर मुकदमा कायम है। इस तरह ये अराजक तत्व हैं इनके आसपास घूमते हैं। अभी तक ये इनका कुछ किसी तरह का ये धमकी सड़ाके चलते थे, इस कारण से उजागर नहीं हुआ। लेकिन इन गरीबों का जो हक मारा गया, हक डकारा गया, इसके लिए हम लोग आगे आए हैं और उन्हें पूरी तरीके से हमें विश्वास है कि उन जो भी बचा है, जिनके हक की वो है, वो उन्हें प्राप्त होगा। धन्यवाद। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बीते दिवस छत की इंटीरियर गिर गई थी, साथ ही दीवारों पर दरार आ गई है। इसको लेकर समाजसेवी ने जांच कराने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हफ्ते भर पहले हुई बारिश के कारण नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत व इंटीरियर गिर गई थी, जिसको लेकर संभागायुक्त ने भ्रमण करते हुए नाराजगी जताई थी। वहीं समाजसेवी बीके माला द्वारा इस मामले को लेकर रीवा संभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और टीम गठित कर जांच कराए जाने की मांग की गई। साथ ही दोषियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने समाजसेवी बीके माला से बात की। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रही थी, उस हॉस्पिटल में विगत कई वर्षों से निर्माण चल रहा था, तो उसमें तकनीकी विशेषज्ञ थे। तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में यह बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, परंतु एकाएक विगत दिनों अभी वो बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हो गई, कई जगह दरारें उस बिल्डिंग में देखी गई और साथ में जो इंटीरियर का काम चल रहा था वो सीधे सीधे गिरने लगा। तो इससे प्रमाणित होता है कि तकनीकी विशेषज्ञ जो थे, इंजीनियर थे, इनकी लापरवाही के कारण ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। हो सब बड़े दुर्भाग्य के साथ इस प्रकार कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में उस समय कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं बड़ी अप्रिय घटनाएं घट सकती थी। तो मेरा ये कहना है कि इस संदर्भ में कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए और संबंधित संविदाकार व तकनीकी विशेषज्ञ इंजीनियर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बड़ी चूक इतनी बड़े उपचार केंद्र पर हुई, या दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसा हो रहा है, इसलिए कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस व्यापक स्तर भ्रष्टाचार में सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ। इसमें वहाँ के सब इंजीनियर एसडीओ ई के साथ साथ अन्य अधिकारी भी संलिप्त थे, जो कमीशन खोरी के चलते इतनी बड़ी बिल्डिंग के कुछ अंश भाग गिरने लगे हैं। जो बिल्डिंग बनते ही अंश भाग गिरने लगे हैं तो आगे क्या होगा? तो हम पूरी बिल्डिंग की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिल्डिंग में कौन कौन सामान किस किस मानक और मापदंड के लगे हैं, पूरी व्यवस्था की जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए, हमारी मांग है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम कर्मी दुकानों के सामने गोला बनाते देखे गए। शहर में लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम कर्मियों द्वारा दुकानों के सामने ग्राहकों को खड़े होने के लिए गोले बनाए गए।
क्वारंटाइन किए गए लोग व कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसी कड़ी में कलेक्टर रीवा ने उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। क्वारंटाइन अवधि के दौरान बाहर घूमते दिखाई देने व कंटेनमेंट एरिया से बाहर आकर घूमते देखे जाने पर कार्यवाही के आदेश जारी किए गए थे। इसके तहत पिछले माह 4 केस दर्ज किए गए थे। इसी कड़ी में कलेक्टर के आकस्मिक भ्रमण के दौरान एक मरीज नियमों का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमते देखा गया। इस पर कार्यवाही किए जाने के लिए आदेशित किया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की। प्रशासन लगातार है इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा है। जब भी है ना कोई पॉजिटिव केस आता है अपनी कंटेनमेंट एरिया है ना बनाया जाता है, तो लोगों को हम लोग तत्काल है ना जागरूक कराते हैं, उनका करके बाहर है ना चस्पा करते हैं कोविड-19 का, ये अगर है ना क्वारंटाइन के अंदर है। उसके बाद है ना कोई भी व्यक्ति लापरवाही से ना बाहर नहीं आना चाहिए। कल हमारे द्वारा है ना देखा गया है, उसका तत्काल RRT है रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। पिछले सप्ताह में इस प्रकार के हम लोग ने 4 FIR इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया के ना उल्लंघन करने वालों के खिलाफ है ना किए हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर, और 144 में ना हम लोगों ने आदेश जारी किया है उसको उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में ना उन लोगों के खिलाफ है ना केस दर्ज किए हैं। प्रभाकर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर कलेक्टर ने कार्यवाही हेतु किया निर्देशित। कोरोना मरीज को उपचार के लिए लेने पहुंची टीम, परिवार के सदस्यों ने किया विरोध। जिले के अंतर्गत रविवार को मिले 7 कोरोना मरीज और सेल्समैन, 2 मृतकों समेत 21 परिवारों का डकार रहा था खाद्यान्न, जांच में हुआ खुलासा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए, मिलेंगे।